दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हैंड टूल के एमसीक्यू क्वेश्चन। हैंड टूल की बेसिक क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है। यदि आपने उसको नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको जाके देख सकते हैं। यदि उस क्लास को आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो सवाल दिए हुए हैं उसमें किसी सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी होगी। हमने बहुत ही बेसिक तरीके से उसको क्लियर कराया था, तो पहले उस क्लास को देखें, इसके बाद इसको पढ़ें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले हम सवाल देखते हैं। एक प्रकार के रेंच में जॉज के नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं पाइप रेंच, मंकी रेंच, सॉकेट रेंच या एलन रेंच। इसमें सवाल में क्या दिया है? रेंच में जॉज के नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। अब हम एक चित्र देखते हैं आपको मंकी रेंच का आपको चित्र दिखा रहे हैं। इसमें देखा है आप, जो स्क्रू दिया है इसकी सहायता से हम जॉज को समांतर खोलते हैं। इसमें एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूवेबल जॉ रहता है। तो इस नट के सहायता से हम जॉज को समांतर खोलते हैं। तो कौन सी हुई आपकी? मंकी रेंच। तो इसका आंसर क्या हुआ? आपकी मंकी रेंच। ठीक है ना। अगला सवाल देखते, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सेंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रीट पेन हैमर या सॉफ्ट हैमर। तो आपको पता होगा कि जो रिवेट है उसको आकार देने के लिए हम बॉल पेन हैमर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो राउंड शेप में बनती है और बॉल पेन हैमर जो है उसका पिन जो है वो राउंड शेप का होता है, इसलिए उसको आकार बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? आपके तीसरा सवाल दिया हुआ है, एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपका आंसर कितना है? 325 mm यानी 325 मिलीमीटर आपकी 500 ग्राम वाले हैंडल की लंबाई होनी चाहिए। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, प्रायः 22 के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? प्रायः 22 के हैंडल की लंबाई आपका कांस्टेंट है 22 के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना होती है। जो भी 22 रहती हैं उसको जो 22 का साइज कहां से लिया जाता है? आपकी जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो जो आपकी 22 का नॉमिनल साइज है उससे कितनी होनी चाहिए? 2.5 गुनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका कौन सा हुआ? खा। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच बाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो आपने पढ़ा था कि सामान्य कार्य के लिए हम बेंच बाइस को कोहनी की ऊंचाई के बराबर फिट करते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 106 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। तो बेंच बाइस को कितनी ऊंचाई पर सेट करने चाहिए? 106 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगला दिया है, 22 क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। 22 क्लैंपों का प्रयोग हम कहां करते हैं? पहला ऑप्शन है आपकी जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, दूसरा है जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, तीसरा है 22 के खांचे कटे जॉज को बचाने के लिए, या फाइल को खराब होने से बचाने के लिए। तो पहले हम देखते हैं, देखें आप, ये आपकी 22 दी हुई है और ये आपके 22 क्लैंप दिए हुए हैं। तो 22 क्लैंप आपके फिनिशिंग रहते हैं, जो टूल स्टील के बने रहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई रफ जॉब लगाते हैं, उसको रफ सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए हम 22 प्लेटों का यूज करते हैं, जिसको 22 जॉब भी कहते हैं, जो टूल स्टील के बने हुए। तो इसका आंसर क्या है आपका? यहाँ पर देखें, जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? 22 क्लैंपों का यूज करते हैं। अगला सवाल है आपका, 22 का मूवेबल जो स्पेंडल को घुमाने पर नहीं घूमता, तो इसका क्या कारण है? पहला है आपका फिक्स एवं मूवेबल जो अधिक टाइट है, दूसरा है स्पेंडल की पिन टूटी हुई है, तीसरा है स्पेंडल कार्य नहीं कर रहा, चौथा है स्पेंडल की थ्रेड घिस गई है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारण है? स्पेंडल की पिन टूटने पर आपका जो हैंडल घुमाने पर आपका मूवेबल जो आपका मूव नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हुआ? खा वाला। ठीक है ना। मतलब 22 का मूवेबल जो कब घूमेगा नहीं? जब स्पेंडल की पिन टूट जाएगी। तो आप स्पेंडल को कैसा भी घुमा दें तब भी वो नहीं घूमेगा। अगला दिया है आपका, क्रॉस पेन हैमर की पिन होती है। तो पहले आप देख लें। और एक और सवाल है आपका, क्रॉस पेन और स्ट्रीट पेन हैमर से दोनों से दिया हुआ संबंधित सवाल है। तो पहले हम देख लें हैमर को। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये आपका क्रॉस पेन हैमर है और ये आपका स्ट्रेट पेन हैमर है। तो क्रॉस पेन हैमर का यूज हम कब, इसमें क्या है? क्रॉस पेन हैमर की पिन होती है। तो क्रॉस पेन हैमर की पिन कब होती है? हैंडल के क्रॉस में। और स्ट्रेट पेन हैमर की पिन कहाँ होती है? आपका हैंडल दिया हुआ है तो हैंडल के सीध में होती है आपकी स्ट्रेट पिन हैमर की पिन, और क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है आपके हैंडल के क्रॉस में। तो अब देखते हैं आप प्रश्न में क्या दिया है। क्रॉस पेन हैमर की पिन कहाँ होती है? हैंडल के
क्रॉस में होती है। और अगला सवाल कौन सा है आपका 9वां, स्ट्रेट पिन हैमर की पिन कहाँ होती है, हैंडल के सीध में होती है, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो हैंडल के सीध में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अधिकतर पूछ लिया जाता है कभी कभी जी आपके पेपरों में, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, 10वां सवाल दिया है, बेंच बाइस को पैरेलल जो बाइस भी कहते हैं। पैरेलल जो बाइस क्यों कहते हैं, इसका देखें कारण क्या है। ऐसे जॉबों को पकड़ सकती है जिसकी साइडें समांतर होती हैं या फर्श के समांतर फिक्स की जाती है। इसका गा ऑप्शन दिया है, इसके जॉज की चौड़ाई समांतर होती है। या घा है, इसका मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के समांतर होता है। तो आपका प्रश्न क्या था, बेंच बाइस को पैरेलल जॉ बाइस क्यों कहते हैं। तो बेंच बाइस को पैरेलल जॉ बाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के समांतर मूव करता है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, घा वाला। अब आगे देखें, बॉक्स नट के इसमें क्या दिया है, 22 के बॉक्स नट की धातु होती है। 22 के बॉक्स नट की धातु कौन सी होती है आपकी, बॉक्स नट की धातु आपको फास्फोरस ब्रॉन्ज दे दिया जाता है, कभी आपका गन मेटल दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 22 का जो बॉक्स नट होता है जो फास्फोरस ब्रॉन्ज या गन मेटल का बना होता है, ठीक है। अब आगे देखें, 22 के जॉ प्लेटों की धातु कौन सी होती है। जैसे कि आपने इससे पहले चित्र देखा होगा, ये जॉ प्लेटें दी हुई थी, ये जॉ प्लेटें आपको दी हुई हैं, इसकी धातु कौन सी होती है, जो इसकी धातु कौन सी होती है आपकी, टील स्टील की बनी हुई होती हैं। तो ऑप्शन क्या है आपकी, 22 की जॉ प्लेटों की धातु कौन सी होती है, टूल स्टील की, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ। आपका कौन सा है, 13वां सवाल है आपका, पिन 22 का प्रयोग किया जाता है। पिन 22 का प्रयोग कब करते हैं, उसके नाम से स्पष्ट है कि पिनों को पकड़ने के लिए हम करते होंगे। तो इसका ऑप्शन गा में मिल जाता है, पिनों को पकड़ने के लिए हम पिन 22 का यूज करते हैं। अगला सवाल आपका 14वां है, हैंड 22 का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे उसके नाम से स्पष्ट है, हैंड 22 मतलब छोटी सी है, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। तो उसका नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि छोटी 22 है और हैंड में पकड़ सकते हैं, इसलिए उसको हैंड 22 कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, दूसरा दिया है नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, तीसरा है गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, चौथा है छोटे छोटे कार करने के लिए। तो इसका कौन सा होगा आपका, छोटे छोटे कार करने के लिए हम हैंड 22 का प्रयोग करते हैं, जो और 22 में नहीं पकड़ सकते क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं, इसको हम हैंड 22 में पकड़ के इसके कार को किया जा सकता है। अगला सवाल है आपके, बेंच 22 के स्पेंडल की धातु होती है। तो बेंच 22 के जो स्पेंडल है वो काय का बना होता है, आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। और कास्ट आयरन क्या बना होता है, कास्ट आयरन का आपका फिक्स जो और मूवेबल जो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। टूल स्टील का क्या होता है, टूल स्टील का आपका क्या होता है, टूल स्टील का आपकी जॉब प्लेटें बनी होती हैं जो कि जॉब को खराब होने से बचाती हैं। और ब्रॉन्ज या फिर गन मेटल का आपका बॉक्स नट होता है, ठीक है ना। अब आगे एक सवाल देखें, आप ये दिया हुआ चित्र में क्या दिया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे। जैसे आपने पहले देखा है, बॉल पेन और क्रॉस पेन हैमर देख चुके हैं। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लैग हैमर या मैलेट हैमर। तो क्रॉस पिन जो हैमर होता है उसका प्रयोग हम, जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ दर्शाया गया है, इसकी कार्य को हम क्रॉस पिन हैमर के माध्यम से करेंगे। स्लेज हैमर का प्रयोग भारी कामों के लिए किया जाता है, मतलब ब्लैक स्मिथी में इसका प्रयोग करते हैं। और जो बॉल पेन हैमर होता है, जो रिवेट को उसके आकार रूप देने के लिए हम बॉल पेन हैमर का यूज करते हैं। तो ये हुए आपके हैंड टूल के संबंधित बहुत ही एमसीक्यू सवाल, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक